गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से राजा बदल गया नामक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि ज्ञान के द्वारा हम सब कुछ बदल सकते हैं। तो आप सब लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए। राजा बदल गया। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल के रास्ते जा रहा था तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। सिक्का माने कॉइन, गोल्ड कॉइन। सोने का सिक्का माने गोल्ड कॉइन। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ, क्या करूँ इसका। उस सिक्के को पाकर राजेश सोचने लगा, यह सिक्का तो मेरा नहीं है। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ है, किसी बेचारे ने इसे खो दिया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ, अब ना तो मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ, ना ही इसे फेंक सकता हूँ। अब इस सिक्के का क्या किया जाए कहकर राजेश सोचने लगा। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। यही सोचते सोचते वह रास्ते में आगे बढ़ रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। जैसे ही वह आगे बढ़कर जा रहा था, उसके सामने से एक साधु महाराज आ रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश ने सोचा कि यह जो सिक्का है इसे मैं उस साधु को ही दे दूंगा। यह सोचकर वह सिक्का साधु को दे दिया। तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। राजेश ने क्या किया, उस सिक्के को साधु को दे दिया। उस सिक्के को देखकर साधु ने कहा, बेटा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसके बदले में तुम इस सिक्के को कोई गरीब को दे दो तो उसका पेट भर सकता है, उसकी भूख मिट सकती है। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। तो साधु की बात मानकर राजेश ने उस सिक्के को ले लिया। फिर वह आगे बढ़ने लगा तो कि क्या देखता है, उस देश का राजा सेना लेकर कहीं जा रहा है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि ज़रूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। तो राजेश ने देखा कि इतनी बड़ी सेना को लेकर राजा ज़रूर कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा होगा। यह कहकर वह सोचने लगा। जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं, उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं। यह सोचकर राजेश ने एक सैनिक से पूछा कि आपके राजा इतनी लंबी, इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे राजा शूरसिंह हैं जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। तो उस सिपाही ने उत्तर दिया कि यह हमारे देश के राजा शूरसिंह हैं। तो ये बाजू अगला देश जो है, यानी पड़ोसी देश जो है, उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उस देश को लूट लाना चाहते हैं। राजेश राजा के पास गया। सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। तुरंत राजेश ने क्या किया, महाराज के पास गया और उस सोने के सिक्के को राजा को देते हुए कहने लगा कि लीजिए महाराज,
आप इसे रख लीजिए, इस सिक्के को आप अपने पास रख लीजिए। तो राजा कहने लगा, बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। राजा ने आश्चर्य होकर पूछा कि तुम ये सिक्का मुझे क्यों देना चाहते हो? महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुणा स्वर में बोला। तुरंत राजेश बोलने लगा कि मुझे एक साधु ने कहा कि जो सबसे गरीब है उसे तुम जाकर यह सिक्का दे दो ताकि वह उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। मैं राजा हूँ। राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला। तुरंत राजा को क्रोध आ गया, यानी गुस्से में आ गया, और राजा कहने लगा, मैं इस देश का राजा हूँ, क्या मैं तुम्हें गरीब दिखता हूँ? महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? तब राजेश ने महाराज से कहा कि महाराज, अगर आप अमीर होते तो इतनी बड़ी सेना लेकर पड़ोसी राजा को लूटने क्यों जाते? राजेश की बात राजा को समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब राजेश क्या कहना चाह रहा है उसका एहसास राजा को हो चुका था। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। राजेश को प्रशंसा करते हुए राजा ने अपनी सेना को वापस लौट जाने की सलाह दी, वापस जाने के लिए आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। उस दिन से राजा ने क्या किया, अपनी जो संपत्ति है उसे गरीबों में बांटना, जिनको धन की ज़रूरत होती है उनकी सहायता करना शुरू कर दिया था। तो यह थी राजा बदल गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि और ज्ञान से इस लड़के ने राजा को ही बदल दिया। आशा है आप सबको यह कहानी समझ में आई होगी। तो इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। पाठ के अंत में जो भी व्याकरणांश हैं उन सब की पूर्ति कीजिए। अगर जो भी डाउट्स हो तो अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर।